व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं एक ऐसी तस्वीर के साथ कर रहा हूं और यकीन मानिए एक पत्रकार होने के नाते यह तस्वीर दिखाते हुए मुझे बेहद और बहुत पीड़ा हो रही है। यह तस्वीर न्यूज 18 के ही एक वीडियो जर्नलिस्ट यानी कैमरा पर्सन नागेंद्र गोसाई की है। नागेंद्र गोसाई जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन कवर करने गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया। खुद नागेंद्र ने बताया कि प्रदर्शन वाली जगह पर एक शख्स मीडिया को गाली दे रहा था, लड़कियों को अपशब्द कह रहा था और जब नागेंद्र ने इसका विरोध किया तो डंडे से उनके सिर पर हमला किया गया। नागेंद्र को काफी चोट आई है। सवाल यह है कि दिल्ली के बीचों बीच संसद के करीब क्या ऐसी अराजकता की छूट दी जा सकती है? मैं व्यूअर्स आपसे सवाल पूछता हूं। आज ये नागेंद्र की बात नहीं है, ये हमारी टीम का कैमरा पर्सन है उसकी बात नहीं है, ये देश की बात है। और अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एक तस्वीर तो नागेंद्र की है तो दूसरी तस्वीर देश के सदन की है, संसद की है। सरकार पर जासूसी का आरोप लग रहा है, लेकिन जब राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस आरोप का जवाब दे रहे थे तब ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथों से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके यानी बीच से फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके और फिर कागज के टुकड़े उपसभापति हरिवंश राय जी पर उछाल दिए। लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मनमानी की जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का नाम अराजक है काम। आज का आर पार जरूर देखेगा और ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपकी राय का मैं इंतजार कर रहा हूं। सोचिए, एक तरफ संसद से कुछ ही मिनट दूर एक कैमरा पर्सन पे हमला होता है तो दूसरी तरफ सदन के में उपसभापति के सामने पन्ने उड़ा दिए जाते हैं, कागज फाड़ के उड़ा दिए जाते हैं। आज का ये दो तस्वीरें देश की सबसे बड़ी खबर हैं और इस पर मुकम्मल बहस जरूरी है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक जो घटना घटी है वो कोई आम घटना नहीं है। पहली तस्वीर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान नए कृषि कानून के विरोध में जुटे। मीडिया इसे कवर कर रहा था और इस बीच न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र गोसाई पर हमला कर दिया गया। यह घटना शर्मनाक है। खुद नागेंद्र की जुबानी सुनिए कि किस तरह वो सरेआम गुंडागर्दी और अराजकता के शिकार हुए। देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था। इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया, देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। कौन हमला करेगा? किसने मारी गई? नहीं ऐसा नहीं। भाई पत्रकारों को तो हम बुला रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे कवरेज करो, तो पत्रकारों को हम क्या करते? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये नहीं, आप करो इसको नहीं मान सकते। पत्रकारों के लगे पत्रकार तो हमारे पूजनीय होते हैं, ऊपर भगवान और नीचे पत्रकार हैं। तो राकेश टिकैत ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जंतर मंतर पर ऐसा कुछ हुआ है। कमाल का शांतिपूर्ण आंदोलन है। इससे पहले जंतर मंतर जा रहे किसानों की बस में पुलिस ने चेकिंग की तो कुछ किसान नेता इस पर भड़क गए। मुझे लगता है किसी के ऊपर इस तरह का, कैमरामैन के ऊपर ऐसा जो हुआ है बड़ी दुखद है और ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। इस जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए जो राज्यसभा से सामने आई। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जासूसी के आरोप पर सरकार का पक्ष रखने आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में विपक्षी दलों के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़ दिया, फिर कागज के टुकड़े को उपसभापति की तरफ उछाला। आखिर विरोध का ये कैसा तरीका है? लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर अराजकता हो रही है? आज इसी पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस, विरोध का नाम अराजक काम। आज विश्लेषण की मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र की है। न्यूज 18 का एक कैमरा पर्सन सामान्य रूप से कवरेज के लिए जाता है, लेकिन जब वहां पर मीडिया को गाली दी जाती है तो वो कहता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पे महिलाएं भी हैं। तो पलटवार करते हुए उसे पीटा जाता है, उसके सर पे रॉड मारने का प्रयास होता है, हाथों से वो बचाता है, उसके हाथ घायल हो जाते हैं, उसको आरएमएल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उपचार के लिए। अपना कार्य करने गया है, ये उसका काम है करना, रिपोर्ट करना। ऐसा उसने क्या गलत कर दिया था? पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो जर्नलिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। सोचिए, संसद से कुछ कदम दूर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ होता है, लेकिन तस्वीर नंबर 2 देखिए आप। यहां पर उप सभापति के सामने भाषण दीजिए, नारे लगाइए, लेकिन मंत्री के हाथ से कागज छीनकर। पहली बात तो जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं सुनना चाहे तो वॉकआउट कर जाइए। बड़े सारे तरीके हैं सदन के अंदर। आप हंगामा कर ही रहे हैं, सदन से आप वॉकआउट कर जाइए, आपको कोई नहीं रोकता, उसके लिए कर सकते हैं आप। सदन नहीं चलने दी जा रही, वो भी हो रहा है लगातार। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सवाल अगर मंत्री दे रहा है, वो जवाब आपको पसंद नहीं है, आप मंत्री का विरोध करिए, आप हाथापाई करेंगे, कागज छीनेंगे एक हाथ से। सोचिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं और यहां पर कई सारे कैमरा पर्सन है, किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही, वो मुझसे आके कागज छीन ले। क्या यह तरीका होता है? क्या सभ्य समाज में तरीका होता है? सदन को तो छोड़िए आप, सभ्य समाज में यह तरीका होता है? आप बात कर रहे हैं, आपके हाथ से कोई आपका फोन छीन ले, क्या सभ्य समाज में कोई तरीका होता है ऐसा? तो सदन में कैसे हो सकता है? और उपसभापति के सामने आप पर्चे फाड़ के लहरा रहे हो। ये किस तरह की शर्मनाक तस्वीर है? ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और आज यही विश्लेषण है मेरा। और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आज के मुख्य बिंदु क्या है। न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला, कोई आंदोलन नहीं है और टिकैत साहब तो मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे पूजनीय होते हैं। देखिए, पत्रकार तो पूजनीय होते हैं, ऊपर भगवान और नीचे पत्रकार। ये पूजनीय है पत्रकार हमारे, जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सांसदों का दायित्व है। मंत्री के हाथ से कागज छीनना क्या विरोध का गरिमामय तरीका है? मैं सवाल पूछता हूं। उप सभापति पर कागज फाड़कर उछालना बेहद शर्मनाक है। क्या देश में विरोध का तरीका अराजक होता जा रहा है? पहले हमने 26 जनवरी देखा, इस देश के अंदर किस तरह से विरोध हुआ। आज की तस्वीर हम देख ही रहे हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। मेरे साथ मनोजीत मंडल है टीएमसी से। मेरे साथ विजय सरदाना है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और पुष्पेंद्र चौधरी आपका मैं रुक करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। क्या लोकतंत्र के अंदर, आप भी प्रवक्ता हैं, कैमरा पर्सन आपको भी कवर करने के लिए आते होंगे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी किसी का सवाल पसंद नहीं आया तो आपके लोग क्या लाठी डंडे चला देते हैं? सवाल क्या, किसी का तरीका पसंद नहीं आया तब भी लाठी डंडे चला दे? अमीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और जब इस तरह से कागज फाड़ा गया तो कागज नहीं फाड़ा जा रहा था। ये जो बची कुची इज्जत है ना, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, आप, वो इज्जत अपनी फाड़ रहे थे और जनता सब देख रही थी। मैं केवल इतना कहूंगा कि आप एक सवाल उठाते हैं और जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद सत्र से पहले कहा कि तीखे से तीखे सवाल पूछिए, लेकिन उसका जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष की भूमिका अब केवल नकारात्मक है, ये उत्तर भी नहीं सुनना चाहते, मंत्री की इज्जत नहीं करेंगे, उप सभापति गौरव भाटिया, सरकार में आप हैं। देखिए गौरव जी, सरकार में आप हैं, सड़क से संसद तक अराजकता का काम हुआ है। सड़क पर आप देखिए तो वहां पर किसान जो है उनको कवर करने के लिए हमारे पत्रकार उधर जाते हैं।
और वहां पर कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, जहां पर महिलाएं भी हैं। अगर कैमरा पर्सन कहता है कि देखिए इस तरह की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए, तो डंडा मार दिया जाता है उनको। और सदन के अंदर जो हुआ वो आपने देखा। जो बात आप उठा रहे हैं, बिल्कुल अमीश जी, तभी हम लोग कहते हैं तथाकथित किसान, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं ना, ये अन्न देते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं, किसी की मर्यादा भंग नहीं करेंगे, एक हमारी बहन के साथ दुराचार नहीं करेंगे, तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी मॉडल है ये। आपको याद है कैबिनेट से जो पास हुआ, पारित हुआ वो अध्यादेश मनमोहन सिंह जी ने जब पास कराया तो राहुल गांधी ने यूं फाड़ा और फेंक दिया, कह दिया ये है गांधी परिवार की ताकत। और ऐसा लगता है कि एक निठल्ला, निकम्मा और नकारात्मक विपक्ष यही भूमिका अदा करना चाहता है। और मैं चुनौती देता हूं, यहां पे भी कुछ व्यक्ति हैं, कानून में काला क्या है इस पे चर्चा करें। अगर आपके पास तथ्य हैं तो इतने तार धार कर दीजिए कि हमें आप जनता के समक्ष नंगा कर दीजिए, और अगर नहीं है तो चुपचाप बैठिए। केवल और केवल प्रायोजित आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का 13-14 करोड़ किसान परिवार आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। जी, मैं पुष्पेंद्र चौधरी का रुख करता हूं और उसके बाद मैं मनोजीत मंडल और चरण सिंह सापड़ा के पास जाऊंगा। पुष्पेंद्र चौधरी, क्या आपको लगता है कि पत्रकारों पे हमला करके किसानों की बात और धारदार हो जाएगी? वो तो आप ही का विरोध प्रदर्शन कवर करने के लिए गए थे। धारदार नहीं हो, हमारा क्यों गया? जी, देखिए, अगर किसी ने इस तरह की किसी ने भी इस तरह की घटना की है तो उसको जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले दे करके और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है करी जाए। किसान मोर्चा किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का व्यक्तिगत रूप से यदि कोई करता है तो उसका सहयोग या उसका जो है समर्थन नहीं करता। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो 26 जनवरी के लिए भी आप यही बात कह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कवर फायर दिया गया 26 जनवरी की घटना को भी, और अब इस घटना को भी, इसको भी हंसी में उड़ाया जा रहा है, मजाक में उड़ाया जा रहा है कि पत्रकार तो भगवान के समान है। नहीं, हंसी भगवान के समान है। नहीं, हंसी में उड़ाने की कोई बात नहीं है। नागेंद्र गोसाई अपना सरल सा काम करने के लिए गया था, जो उसका काम है करना, यानी जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे थे उसकी कवरेज करना। बता दिया। उसको गाली निकालकर, महिलाओं को अभद्र भाषा बोलकर क्या हासिल हो जाएगा, मैं जानना चाह रहा हूं। ये कौन से किसान हैं? मीनाक्षी लेखी ने बोला ये लोग मवाली हैं। अरे अब मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। जो मवाली शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, ये भी गलत है। और पहले जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी खालिस्तानी, वो भी गलत थे। और अगर किसी ने ये घटना की है, इसकी जांच करा ली जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ आपके सामने तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। कह रहे हैं नहीं, आपके सामने मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। 26 जनवरी की भी आप लोग कहते हैं जांच करा ली जाए, जब जांच होती है तो कवर फायर आप देते हैं, इसकी भी कहते हैं जांच करा ली जाए। नहीं, हम कोई कवर फायर नहीं दे रहे, कोई कवर फायर नहीं दे रहे। ये अपनी रिपोर्ट जाकर के लिखवाएं, हमारे प्रतिनिधि मंडल को ले जाएं साथ में कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? विजय सरदाना। अमीश जी, जिस दल का नेता अराजक हो, जो ये बोलता हो कि पुलिस के हम बक्कल उखाड़ देंगे, प्रधानमंत्री कौन होता है, सरकार को हम झुका देंगे, जो संसद और विधानसभा को और न्यायपालिका को नहीं मानता हो, उसके अनुयायियों से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक अराजक नेता के अनुयायी भी तो अराजक ही होंगे ना। ये भाषा किसकी थी कि हम उखाड़ देंगे, हम बक्कल उखाड़ देंगे? आप इसके नेता से क्या उम्मीद करते हो? ये कौन से संस्कार देंगे अपने आंदोलन को? यही हाल बंगाल में था। इलेक्शन के बाद जिस तरह से हत्याकांड हुआ बंगाल में, अगर आज उसके एमपी उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन संसद में दे रहे हैं तो आप विचित्र क्यों हैं? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही कल्चर है इन आंदोलनों की और इन राजनीतिक दलों की। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस दलों का नेता या जिस आंदोलन का नेता अराजक होगा, उसके अनुयायी कभी भी संसद का, विधानसभाओं का, न्यायपालिका का और संविधान का सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये आपको मान लेना चाहिए। और यही आपके सामने आज डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसमें ताजुब की बात क्यों है? 26 जनवरी के बाद आपने उन पे क्या कार्रवाई करी? आपने उनको पूरी खुली छूट दी कि आप अराजकता करो,
अन्नदाता के नाम पे आपने उनको गलत रास्ता दिखा दिया। भाई अगर वो अन्नदाता है तो टीचर क्या है, स्कूल मास्टर क्या है? वो क्या शिक्षादाता नहीं है? उसका हक नहीं है? जो आदमी आपको पानी देता है, जो आपको बिजली देता है, जो आपको सड़क देता है, जो आपको दवाई देता है, सभी तो दाता हैं। ये किसानों के लिए संविधान में कोई अलग प्रावधान है ही नहीं। आप ये क्यों नहीं मानते हैं? आप लोग राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि किसान एक वोट बैंक है, इसलिए आप उनको छूट देते रहो और उनके नेता इस छूट का फायदा उठाते रहें। संविधान में तो किसान के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन है नहीं, तो फिर किस बात का एक्स्ट्रा प्रोविजन आप दे रहे हैं इनको? और जहां तक रही बात कि साहब ये कानून हमें पसंद नहीं है, तो साहब किसको पसंद है? इनकम टैक्स मुझे पसंद नहीं है। कौन सा एक्स्ट्रा प्रोविजन दे दिया? अरे भैया भोजन मत दो ना, आप अपना खा लो। आपने किसने दिया? कौन सा एक्स्ट्रा प्रोविजन दे दिया आपने, वो बताइए ना। हमला करें लाल के, अरे भैया उठा लो ना विधान, आप संसद में कोई नहीं चढ़ा है, संसद के खिलाफ जो है संविधान का प्रावधान क्यों नहीं फॉलो करते हो? बहुत रुए हैं आप और जो आप अराजकता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो मवाली शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका क्या अर्थ था? मवाली शब्द का क्या अर्थ है? 600 आदमी जो हमारे मर गए उसका क्या अर्थ है? शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठे उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसका क्या अर्थ है? अरे भैया बक्कल उतार देंगे, मवाली की भाषा नहीं है। बक्कल उतार देंगे, मवाली की भाषा नहीं है। मुसलमानों को मारने का जो काम किया गया था दंगों में, उसका क्या अर्थ था? आज की बात करो, आपके पास कुछ नहीं होता था, भटकते हो। नहीं देखिए सांप्रदायिक नहीं, गौरव भाटिया को मुझे लाना पड़ेगा। आपने घोर सांप्रदायिक बात करी अभी आपने घोर सांप्रदायिक बात करी। पुष्पेंद्र चौधरी, आपने बोला गोधरा में मुसलमानों को मार दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि गोधरा की पूरी तस्वीर बतानी चाहिए। गोधरा में हिंदू मुसलमान मरे, अरे भैया तो विषय ये नहीं है। विषय गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? मैं जानना चाहता हूं गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? आप खुल के विरोध करिए ना नरेंद्र मोदी का, आप कर ही रहे हैं विरोध, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? सर मुझे समझाइए सर, इस बात प्लीज समझाइए। गोधरा का एमएसपी से क्या लेना देना है? एक सेकंड विजय सताना, शांत रहिए आप। पुष्पेंद्र चौधरी, गोधरा का एमएसपी से क्या लेना देना है? गोधरा कांड का एमएसपी से क्या लेना देना, समझाइए व्यूअर्स को प्लीज। अब बताइए। देखिए भाई, मुझे बस एक तरह निवेदन है, आपने प्रश्न पूछा था, मैंने प्रश्न आपसे पूछा जो आपने बोला गोधरा का। ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ गोधरा का एमएसपी से किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, बताइए। ये अराजक शब्द से लेना देना है, जो अराजक बता रहे हैं। अब मुझे पूरा बोलने देना, क्योंकि बीच में आप इनको तो पूरा बोलने देते हैं, मेरे बीच में ना मैं सभी को पूरा बोलने देता हूं। मेरा हाँ सर, कुछ पता नहीं है। अभी तो आप स्टूडियो के बाहर हैं, डंडे वंडे पड़े होंगे आप लोगों के पास, वही बात चला देंगे। अरे भाई ऐसी बात ना करो। नहीं, मैं तो खुद ही हाथ जोड़ रहा हूं सर आपके सामने। अराजक शब्द इस्तेमाल किया, शांतिपूर्ण। अरे शांतिपूर्ण तरीके, मुझे एक सेंटेंस भी नहीं बोलने दे रहे आप। जैसे इनको धारा प्रवाह पूरा भाषण देने को दे देते हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे, 600 आदमी मर गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे सामने कील ठोकी गई, हमारे रास्तों में गड्ढे खोदे गए, हमारे ऊपर जो है पानी की बौछारें डाली गई। वो कहानी में कोई अराजक नहीं हुई सरकार। आपने गोधरा का जिक्र किया, माननीय मेरे कहानी है ये, गोधरा का जिक्र इसलिए किया कि गोधरा कांड का जिक्र करने से कौन सी एमएसपी का काम हो रहा है, किस खेती का नाम गोधरा है, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आप किसान नेता है, आपका गोधरा से क्या मतलब है? अरे मैं बता रहा हूं, बताइए ना, गोधरा को समझाइए। आप गोधरा का वर्णन क्यों लेकर आए, और आपने ये क्यों बोला गोधरा में मुसलमानों को मार दिया था? मुझे बोलने तो दो। अरे मुझे बोलना था, मुझे बोलने दीजिए, तभी तो आएगी बात। तीर निकल गया पुष्पेंद्र जी, वापस नहीं जाते बोले हुए तीर। आपने अभी, हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं को तीर लेकर के वापस लेने वाला थोड़ी हूं। जो अराजक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने इनको अराजकता याद दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के मस्जिद ढाके आए थे ये, हमने कोई लाल किला ढाया नहीं था। वहां झंडा फहराने का इन्होंने अपने आदमियों से काम किया था, अपने आदमी भेज करके। गौरव भाटिया से मुझे जवाब लेना पड़ेगा, फिर मैं सदन की कार्रवाई पे आता हूं। गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया 40 सेकंड। देखिए देन ऑन पार्लियामेंट में जो हुआ, पुष्पेंद्र जी उन किसान नेताओं में से हैं जो हमेशा बड़ा सभ्य बात करते हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, साबरमती एक्सप्रेस लौट रही थी, कार सेवक आ रहे थे और एक इंजन जला दिया गया, एक जो उसका डिब्बा था पूरा, उसमें हिंदू मरे थे। ये शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आज की जो चर्चा है, क्योंकि आपने किसानों की बात करी और हर कोई आके कहता है किसानों को ये कह दिया,
किसान हमारे भाई हैं, हमारी शान है, आन बान है। मीनाक्षी लेखी ने मवाली क्यों कहा किसानों को? सब कुछ है, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पुष्पेंद्र भाई, ये तो आप भी मानेंगे ना कि शर्जील इमाम किसान नहीं है, और अगर वो खेती करता है तो केवल फसाद की, दंगों की। और आप मुझे बताइए, अगर बहन के साथ दुराचार होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम किसान बुलाएंगे? जो रोड आपने ब्लॉक कर रखी हैं और लाखों लाखों हमारे नागरिक अस्पताल भी नहीं ले जा सकते अपने परिजनों को, तो ये किसान नहीं हो सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप बात करिए ना, आज भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम बात करेंगे। आप कूच करिए पंजाब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, सेक्शन 25 किसानों को हवालात में डाल देंगे। अमरिंदर सिंह का कानून है, कुछ नहीं किया। राजस्थान में मैनिफेस्टो में कहा था कांग्रेस सरकार ने। ओके, पुष्पेंद्र चौधरी 30 सेकंड में जवाब। कूच करिए वहां, पुष्पेंद्र चौधरी 30 सेकंड में जवाब। एक मिनट। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जहां तक वार्ता का सवाल है, बार बार पहले भी चिट्ठी आती थी आप लोगों की। आज मैं कह रहा हूं, आप समय, स्थान, तारीख नियत करिए। अगर किसान ना पहुंचे तो कोड़े बरसा देना उनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक आप ये रेप और फलाने की बात कर रहे हैं, अरे बिना शर्त बात करने के लिए समय रख दीजिएगा, किसान वहां पहुंच जाएंगे। आपने वार्ता तोड़ी हुई है, तो आज आपने वार्ता करने के लिए आगे तरह तरह की शर्तें लगाई हुई हैं। पुष्पेंद्र भाई, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। नियत करिए ना समय। मंत्री जी ने आज भी कहा। नहीं, मैंने सुन ली। आप भैया समय तो बताओगे, जगह तो बताओगे, या वहां पे वार्ता? दूसरी बात जो आपने कहा रोड ब्लॉक करके बैठे, तो ये तो आप सारा देश चलिए, अगर आप मैदान में आकर के प्रदर्शन करता है, तो सुन तो लीजिए भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, मेरा निवेदन है। सारा देश रामलीला मैदान आकर के प्रदर्शन कर सकता है। हम आ रहे थे रामलीला मैदान के लिए, हम रामलीला मैदान के लिए घर से निकले थे। आपने रोका हमें और रोड पर, हमने नहीं रोका। और एक तरफ रोका हुआ है, दूसरी तरफ मनोजीत मंडल का मैं रुख करता हूं। अब आपने अपनी बात को रखा। पुष्पेंद्र जी आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। मैं मनोजीत मंडल का रुख करता हूं। मनोजीत मंडल, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। आपके सांसद साहब को आज कागज छीनकर फाड़ने से क्या मिल गया, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये सदन की गरिमा है? नहीं, अगर सदन ठीक से नहीं चल रही है, इसका जिम्मेदार पूरा जाता है जो है रूलिंग पार्टी। क्यों नहीं चल रहा है उनको तो पता होना चाहिए। जायज बात है कि रूलिंग पार्टी पे जिम्मेदारी जाती है। मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूं आपसे, कागज फाड़ के, मनोजीत दादा आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े प्रोफेसर। नहीं, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है ना। जब बीजेपी आप मुझे बताइए, कागज फाड़ के सदन कितनी चल जाएगी? सदन तो चल ही रही थी ना। एक सेकंड मनोजीत दादा, सदन तो चल ही रही थी ना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे ना, सदन तो चल रही थी। ये तो सदन ना चलने का काम करवाया गया है। कागज फाड़ के अगर उपसभापति के ऊपर फेंके जाएंगे तो सदन चलेगी तो नहीं इससे? नहीं, आपको लगता है चलेगी? अच्छा ठीक है, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा उठे, आप बोल रहे हैं और आपके ऊपर कागज फेंक दे तो क्लास चलेगी क्या वो? अरे आप इतना लीन और लेदल बन गए हो, बोलने दो। आप तो बहुत अच्छा देख रहे हो, लीन हो गए हो, लेदल हो गए हो। कितने महीने के बाद आपके साथ प्रोग्राम कराओ, 2 मिनट बोल लूं, अरे 1 मिनट बोल लूं, ठीक है? अमीश भाई देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। किसी को तो मारा नहीं गया, पेटा नहीं गया। कागज का क्या मतलब होता है मेरे को बताइए। जब ये मामला सीधा इतना गंभीर है कि वो आरोप लगा है कि पेगासस एक जो सॉफ्टवेयर है, एक जो मशीन है, उनको इस्तेमाल करके आप लोगों के घर में झांक रहे हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, आपके फ्रेटर्निटी के लोग हो, ऑपोजिशन हो और खुद का पार्टी का हो। तो इसमें जांच होने से क्या प्रॉब्लम है? एक कागज पहने के हम नहीं किया है वो भी नहीं बोल सकते हो आप। एक लगातार सीधा सवाल। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे दादा, आपने मुझसे 1 मिनट मांगा था, मैंने 1 मिनट 10 सेकंड आपको दे दिया। दादा मेरा सवाल सुन लीजिए और एक एक करके जवाब दीजिए। एक संवाद करते हैं ना, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, सदन का ये गरिमामय तरीका है कागज फाड़ के उपसभापति पे फेंकना, मंत्री से कागज छीनना, क्या ये गरिमामय तरीका है? और अगर यही काम कोई दीदी के साथ करेगा तो आप उसका स्वागत करेंगे? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। अरे बाप रे बाप, दीदी के साथ क्या किया शुभेंदु अधिकारी ने? दीदी के साथ अगर ऐसा कोई कार्य करेगा तो आप स्वागत करेंगे इस बात का? कागज पे फेंकेगा तो? प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में किया। जो मीटिंग है सरकारी मीटिंग, वहां एक पॉलिटिकल लीडर को आप घुसा देते हो। ये क्या गरिमा हुआ था सरकारी मीटिंग का? जो मीटिंग हुआ था वो जो स्टॉप साइक्लोन के बाद,
देखिए वो बीजेपी क्या करे? अच्छा मुझे बताइए, किसी को बैठक में बुलाना और किसी के ऊपर कागज फेंक देना एक ही बात है? अरे अमीश जी, बीजेपी का जो राइज है ना, आप इतिहास देख लीजिए, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन लगातार, अरे बाप रे बाप, त्राही मच गया था पूरा देश में, एक दो जगह में नहीं। लेकिन आप पैगेसा का बीजेपी से पार्टी, आप टेपिंग का, रिकॉर्डिंग का रो रहे हैं। एमनेस्टी जो कि इसकी सूत्रधार है, उसने क्लैरिफाई किया है कि 50,000 फोन नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनएसओ। एमनेस्टी हैज नेवर प्रेजेंटेड दिस लिस्ट टू एनएसओ। ठीक है, मान लेते हैं Pegasus spyware list. ठीक है, अच्छी बात है आपके बात। Although some of the words media may have done so, वो क्लियरली मना कर रहा है मिनिस्ट्री। अरे सुनिए, हाँ बोलिए, आपका विषयांतर है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चरण सिंह सापरा और गौरव भाटिया का मुझे रुक करना पड़ेगा, दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आपने अपनी बात को रखा, आप फ्रीज भी हो गए हैं। गौरव भाटिया, मैं आपकी बात आता हूं, चरण सिंह सापरा एक बार बोल ले, फिर मैं आपको बताता हूं। चरण सिंह सापरा, क्या यह सदन में गरिमामय तरीका है कागज फाड़ के फेंक देना उपसभापति पे? यू एंडोर्स इट? देखिए अमीश जी, एंडोर्स करने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से मनोजीत मंडल कह रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रही है तो ऐसी चीजें हम देखते रहे हैं। तो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। समय स्पीकर के पास बहुत से अधिकार होते हैं, और स्पीकर इस तरह के बर्ताव के खिलाफ कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि यह पहली बार हुआ है या कई बार हुआ है, सवाल यह है कि जो विषय है, जासूसी का विषय है, वो अति महत्वपूर्ण विषय है देश के लिए। और सारा विपक्ष जब सत्ताधारी पार्टी को ये कह रहा है कि इसके ऊपर जांच बिठाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत जांच कराना चाहते हैं, तो ये सरकार क्यों पीछे हट रही है? ये सरकार प्रोब क्यों नहीं कराना चाहती है, जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? जब फ्रांस करा सकता है, जब इजराइल, जहां पर एनएसओ का जन्म हुआ है, जब इजराइल करा सकता है, फ्रांस करा सकता है, तो भारत की सरकार क्यों नहीं करा सकती? अगर ये पाक साफ है तो इनको जांच के लिए आदेश दे देने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के तहत जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन एमनेस्टी की तरफ से भी आया है, वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी पढ़ा है मैंने। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो 50,000 फोन नंबर्स थे, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनएसओ। एमनेस्टी हैज नेवर प्रेजेंटेड दिस लिस्ट एज एनएसओ's Pegasus spyware list, although some of the words media may have done so. ये कुल मिलाकर आया है। अब आप मुझे बताइए, तो सरकार कह रही है ये तो फर्जी खबर है, इस फर्जी खबर के ऊपर आप अननेसेसरी अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे इससे। नहीं, इसके आगे अमीश जी ये भी लिखा हुआ है कि ये नंबर जो है ये उनके इंटरेस्ट के नंबर हो सकते हैं। ये भी तो पढ़िए ना आप कि उनके इंटरेस्ट के नंबर हो सकते हैं, और फिर अगर ये नंबर एनएसओ की लिस्ट में नहीं है तो फिर ये नंबर आए कहां से? यही तो हम मांग कर रहे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया मिस्टर सापरा की बात कर जवाब। जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया। नहीं, मैं गौरव भाटिया को बोल रहा हूं जवाब देने के लिए। तमाम सारे जो गौरव भाटिया मुझे तो बोलने दीजिए, चरण, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूरी कर चुकी हूं तो मैं अपनी बात रख लूं। फिर गौरव भाटिया आप अपनी बात रखिए, फिर सापरा साहब का। नहीं, मैं पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुझे पूरी करने देते, तब गौरव से पूछ लेते। कोई बात अच्छा, रखकर आप सापरा साहब और अपनी बात और रख लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और रख लीजिए, आवाज मिल रही है मिस्टर सापरा। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने ये जासूसी जो है वो अपने पूर्वजों से सीखी है। पहले इनके पूर्वज जो हैं वो अंग्रेजों के आदेश पर कांग्रेस के नेताओं की जासूसी कराते थे। अब इन्होंने महारत हासिल कर ली है। मुझे तो 2-3 फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं बॉलीवुड के। एक एजेंट विनोद आई थी, और एक फिल्म आई थी मरहूम राज कपूर जी की, 2 जासूस। तो वो 2 जासूस टाइटल जो है वो आज के समय में बहुत फिट बैठता है। दरअसल बात ये है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ठीक है। अब आपने फिल्मों के नाम ले लिए। गौरव भाटिया भी अपना बॉलीवुड का ज्ञान थोड़ा दिखा देंगे। ओके, गौरव भाटिया तो गा भी अच्छा लेते हैं। देखिए अमीश जी, मुझे भी एक मूवी याद आ गई जिसमें एक कैरेक्टर होता था क्राइम मास्टर गोगो। क्राइम मास्टर गोगो कहता था मैं आया हूं, कुछ तो चोरी करके लेके जाऊंगा, यही गांधी परिवार है।
वो अगर आए हैं तो जनता का कुछ तो चुरा के लेके जाएंगे ही, क्राइम मास्टर गोगो राहुल गांधी। लेकिन चरण भाई की मैं एक बात बताता हूं। चरण भाई, ये पूर्वज किसके थे ये बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की जासूसी करवाई, ये डॉक्यूमेंट सामने अब आ गए हैं डिक्लासिफाई होके। प्रणब मुखर्जी जी आपकी सरकार में वित्त मंत्री थी, उनका ऑफिस बगिंग हो गया, किसने कराया आपको मालूम है? तत्काल। अरे अब देखिए, अब ये तो हमारा मोहब्बत है ना, आप मेरी बात भी सुनेंगे। नहीं, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं, सॉरी। उसके बाद नकारिए, बोलिए प्लीज। हाँ, फिर कांग्रेस पार्टी के ही हमारे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने कहा मनमोहन सिंह जी से, मेरे ऑफिस में च्युइंगम लगी हुई है, च्युइंगम। अब वो कौन सी थी ये नहीं पता मुझे, लेकिन कौन करा रहे थे? पी चिदम्बरम करा रहे थे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट डिप्टी सीएम है, उनकी जासूसी करा रहे थे। तो जग्गा जासूस कौन है देश में? गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब मैं तथ्यों पे आता हूं। देखिए, आप सवाल पूछते हैं, ये आप भी मानेंगे सापरा भाई, कि उत्तर संसद के पटल पर मिलेगा आपको, वहां पे आप कागज फाड़ रहे हैं। क्यों फाड़ रहे? अगर दमखम है, मैं 2 चुनौतियां देता हूं। पार्लियामेंट में खुल के चर्चा हो जाए और तर्कों की धार से फाड़ दीजिए, और वरना खुद फट जाइए, वैसे आप वैसे ही फटे हुए हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं राहुल गांधी का मोबाइल जो है वो स्नूप किया गया। मैं ये पूछ रहा हूं, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, मंत्री ने संसद के पटल पे डिनाई कर दिया। अब आप बताइए, राहुल गांधी एक कंप्लेंट क्यों नहीं देते थे? अपना मोबाइल जमा करा दे। क्या उनको डर है कुछ ऐसा मटेरियल निकलेगा मोबाइल में कि उनकी जो बची कुछ इज्जत है उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, कानूनन उनको चरण सिंह सापरा का रिप्लाई बनता है। ओके ओके, गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। लेट मिस्टर सापरा रिप्लाई नाउ। मिस्टर सापरा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक योर पॉइंट। देखिए, 1 मिनट यू हैव। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तहकीकात होगी तब न कोई किसी का मोबाइल खंगाला जाएगा। क्या आपके मंत्री वैष्णव जी और प्रहलाद पटेल ये भी अपना मोबाइल हाजिर करेंगे? ये सवाल आपसे भी बनता है। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं रुक गया था, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, जहां तक आपने पुरानी जासूसियों की बात की, तो मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी तो किसी महिला की जासूसी करा रहे थे जब मुख्यमंत्री थे, और अमित शाह उनके शागिर्द बने हुए थे। तो आप जो जग्गा जासूस की बात कर रहे, तो मुझे नंगा जासूस भी याद आया है कि ये नंगापन जो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, एक महिला के पीछे उन्होंने जासूसी करी थी, गांधी परिवार। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। ये नंगा जासूस जो है, नंगा जासूस तब मुख्यमंत्री थे तब भी नंगी जासूसी करते थे। अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब भी नंगी जासूसी करना चाहते हैं। अब आप उतावले मत होइए। आपने बोला तब मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपको जग्गा जासूस का, मैंने नंगा जासूस का उदाहरण दे दिया, तो आप एकदम कुर्सी से उछलिए। प्रधानमंत्री मुझे पता है आपको मिर्ची लगी है, आपको मिर्ची लगी है, थोड़ी देर जलन होगी, लेकिन ये देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है। देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इस जासूसी कांड की जो तहकीकात है वो नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है, बहुत बड़ा सवाल है। जब फ्रांस करा रहा है, इजराइल करा रहा है, तो ये हमारे जो नंगे जासूस हैं, ये नंगे जासूस क्यों नहीं इसकी तहकीकात कराना चाहते हैं? आपकी इज्जत फट रही थी, इसके ऊपर आपकी इज्जत फट रही थी। क्यों नहीं? इज्जत है नहीं, क्यों नहीं? 2 कौड़ी की इज्जत रही कांग्रेस पार्टी की, और उसके बाद इस तरह का आप भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बात है और दूसरी देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका सर्वोच्च परिवार है। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए दोनों तरफ से। इस सापरा साहब, आप भी अवॉइड कर सकते थे नंगा जासूस किसी को कहना। पीछे भी ये सारी जासूसी हुई है। एक सेकंड 11 नंबर पाए गए, 11 नंबर। एक करके मैं, देखिए, एक सेकंड मैं 30 से 40 सेकंड गौरव भाटिया का ऑडियो दूंगा और 30 से 40 सेकंड में सापरा साहब आपको ऑडियो दूंगा। ऑल ऑडियो डाउन, पीसीआर। मैं 40 सेकंड आप दोनों का ऑडियो खोलूंगा, आप अपनी अपनी टर्न पे बात रखिए। मेरा निवेदन है, नंगा जासूस, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो, चाहे वो गांधी परिवार के लिए हो, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अपनी अपनी बारी में बोलिए, मर्यादित बोलिए। ओके, गौरव भाटिया आपकी टर्न है, पहले आप 40 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं सापरा साहब आपका रुख करूंगा। गौरव भाटिया, 30 से 40 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गौरव भाटिया। बिल्कुल, मैं केवल इतना ही कहूंगा, संसद से लेके आपकी डिबेट तक जब तथ्यों में धार नहीं होती, जब आपके पास ईमानदारी की ताकत नहीं होती, तो आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नंगा कौन है बताइए आप मुझे।
नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 20 साल तक इस देश और गुजरात प्रदेश की सेवा करी, 21 लाख रुपए की अपनी निजी धनराशि जो कमाई थी कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, या गांधी परिवार जिसने देश को लूटा है, हर वक्त घोटाले किए हैं, 2G, कोलगेट, CWG, जीजाजी, जो परिवार का सदस्य आया उसने जनता को भ्रष्टाचार में लूटा। गौरव और यहाँ पे आके ये बताते हैं, आपके 35 सेकंड कंप्लीट हो गए। ठीक है गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके, चरण सिंह सापरा। देखिए, स्वाभाविक है कि इन्होंने जिस तरह की बात कही, मैंने उत्तर दिया तो इनको थोड़ी मिर्ची लगी है, वो स्वाभाविक है, लगनी भी चाहिए मिर्ची। सवाल ये है कि ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इनको ये शक है कि ये झूठी खबरें हैं, तो ये वो तमाम सारे जो बड़े समूह हैं, जो पत्रकारों के जो विश्व के बड़े समूह हैं, उनके ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सरकार का कोई व्यक्ति आके मानहानि का दावा करता? अगर आप मानहानि का दावा नहीं कराते तो आप तहकीकात कराइए, दो में से कोई काम कराइए ना, ताकि देश के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो कि इस देश में जासूसी कौन कर रहा है। चरण सिंह सापरा, आप बड़े जिम्मेदार नेता हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार उन पे मानहानि का दावा कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई विदेशी वेबसाइट छाप रही है, सरकार उस पे मानहानि का दावा भी कर दे तो क्या हासिल होगा? और आपको क्या लगता है कि एक विदेशी वेबसाइट कुछ छाप दे जिसका डिनायल एनएसओ कर चुका है, एमनेस्टी जिसके हवाले से वो खबर आ रही है वो कर चुका है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी खबर है जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी जांच पड़ताल देश कर ले। क्या आपको लगता नहीं है इट इज टू बिग टू आस्क? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है आपकी सरकारें रही, हफिंगटन पोस्ट ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या जांच करवा दी गई यहां पर? नहीं ना, क्योंकि स्टोरी विड्रॉ कर ली गई। सत्य है कि नहीं है? सोनिया जी के बारे में उन्होंने जो स्टोरी करी थी वो विड्रॉ कर ली गई तुरंत। क्या यह सत्य है कि नहीं है? देखिए अमीश जी, सवाल यह है कि आप कहते हैं कि एमनेस्टी ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये नंबर जो है उनकी इंटरेस्ट के नंबर है, ये भी एनएसओ के व्यक्ति ने कहा है। तो ये नंबर अगर उनके इंटरेस्ट के हैं तो ये नंबर उनके पास गए कहां से? देखिए, उनके पास सिद्धारमैया जी का नंबर या और कांग्रेस के नेताओं के नंबर कैसे गए? उनके पास हमारे जुडिशियल सिस्टम के लोगों के नंबर कैसे गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के व्यक्ति के नंबर कैसे गए? उस महिला के नंबर कहां से चले गए जिस महिला का गोगोई साहब से जोड़ा जा रहा था जिसको? ये तमाम सारी जो ये संगीन मामले हैं, ये कोई छोटे मामले नहीं है। मात्र इतनी बात कह देना कि एमनेस्टी ने यू टर्न ले लिया है और इस वजह से इस पर चर्चा। ठीक है, गौरव भाटिया का रिप्लाई राइट बनता है। मेरे साथ तौसीफ खान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। एक सेकंड, लेकिन मैंने आपको बताया एमनेस्टी ने जो लिखा, एनएसओ जो कह रहा है उसको भी मैंने आपको जानकारी दी। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जांच करा ली जाए, जांच से डर रही है बीजेपी, आपकी सरकार। देखिए, मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आईटी मंत्री का संसद के पटल पर वक्तव्य कि कोई लीगल टैपिंग और स्नूपिंग हुई ही नहीं है, ये कोई यूपीए की सरकार नहीं है। दूसरी बात, वायर की रिपोर्ट पे ही ये लोग सब लोग डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। अमीर जी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इसने खुद कहा है, वायर ने जो आर्टिकल आया है, कि ये डेटा सांकेतिक है, निर्णायक नहीं है और संभावित निगरानी 50,000 के डेटाबेस का जो बात होती है उसमें केवल 37। लेकिन देखिए, आप वायर की स्टोरी को इधर से उधर पकड़ रहे हैं। ऐसी 85 वेबसाइट है इस देश के अंदर, जिसको कोई कोट करना आप करें, वो आपका राइट है। लेकिन मेरा गौरव भाटिया मानना यह है कि सरकार, विपक्ष कह रहा है कि आप जांच करिए, अब जांच से नीचे वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपने देख लिया सदन में क्या आज हालात बन गए। प्लीज, और ये सापरा जी के लिए भी है, वो सुनेंगे। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सापरा जी, कानूनी मैं आपको जानकारी दे दूं, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के, उससे पहले नहीं होगी। दूसरी बात, मानहानि का दावा की आपने बात करी, अरे तो ये आपका आरोप है, आप तथ्य और साक्ष्य दीजिए। भारत का मान इतना सस्ता और इतना हल्का नहीं है कि आपकी प्रायोजित एक वेबसाइट कुछ छाप देगी तो हमारा मान कम हो जाएगा। रफेल याद है आपको? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करारा थप्पड़ राहुल गांधी को मारा था। आज भी सूजन है, चश्मा नहीं फिट होता उनके गाल पे, इसी वजह से। तो ये आरोप लगाते रहे। अमीर जी, बात ये है कि हमारे तथ्य मजबूत है। हमने कह दिया
कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए इंटरसेप्शन होता है, उसके अलावा सापरा साहब, आरोप तो आपने राफेल को भी लगाया। राफेल वाला पूरा मामला हमने देखा जनता की कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। जनता से बड़ी कोर्ट कौन सी है? जनता ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी खुद अमेठी हार गया। अब आरोप का क्या है? आरोप तो राफेल पे भी लगा इस देश के अंदर, आरोप तो राजीव गांधी जी पे, बोफोर्स पे भी लगा, लेकिन क्या हुआ हाल में? जनता, लेकिन आरोप का क्या है? अब ये तो कोई विदेश के अंदर एक छोटी सी वेबसाइट जो है वो खबर छाप रही है, और फिर कुल मिलाकर जिसके हवाले से खबर छाप रही है वो भी मना कर रहा है कि मैंने बोला ही नहीं जी ऐसा, और आप कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जानी चाहिए, वो भी जेपीसी बनाकर। राफेल में क्या हुआ तो आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या था वो भी मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वेरी मिसकोटेड ऑनरेबल कोर्ट की भी बात जो आप सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं अमित जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो पेपर दिए गए सरकार द्वारा उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। अगर वो पेपर ही पूरे नहीं दिए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी उस दायरे में क्या उसमें निर्णय करेगी। आप तो कोर्ट की इंटेलिजेंस पे चेक कर रहे हैं। इंक्वायरी फ्रांस में शुरू हो रही है। इसकी जो स्नूपिंग की या जो चरण सिंह सापरा, आप सुप्रीम कोर्ट पे शक कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की सरकार क्यों नहीं? आप जनता की कोर्ट जो है, चुनाव 2019 का राफेल पे हुआ, राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है। एक सेकंड गौरव भाटिया रुकना पड़ेगा। चरण सिंह सापरा कोई स्क्रीन पे रखिए, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया आप शांत रहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट पर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवर्धन नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जानकारी नहीं सरकार ने मुहैया कराई, और सुप्रीम कोर्ट ने कम जानकारी के अभाव में ऐसा फैसला लिया जो आप उससे सहमत नहीं है। आप मुझे बताइए, जनता की कोर्ट कितनी बड़ी है? जनता भी नहीं समझ पाई। राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी ने लिख दिया अपने नाम के आगे मैं चौकीदार हूं, पूरी बीजेपी ने लिख दिया मेरे अपने नाम के आगे कि हम चौकीदार हैं। जनता की कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखिए, क्या जनता भी समझदार नहीं थी? जनता भी बेवकूफ है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। अमित जी सर। अमित जी, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता की कोर्ट में वो एकमात्र मुद्दा नहीं था। जनता की कोर्ट में बहुत सारे राफेल मुद्दा था कि नहीं? सर, आप मेरे साथ कितनी डिबेट में आए सापरा भाई? राफेल का मुद्दा था कि नहीं था? 2019 का कांग्रेस के चुनाव राफेल पे लड़ा पूरी तरह से, कि लड़ा कि नहीं लड़ा? नहीं, देखिए, राफेल के साथ में और बहुत से मुद्दे थे। 1000 मुद्दे होंगे, लेकिन राफेल मुद्दा था कि नहीं था? चुनाव नहीं लड़ा जाता पूरे देश का, ये आपको भी पता है। जनता की कोर्ट का क्या फैसला है राफेल पे? का प्रयास मत करिए आप। ये जनता की कोर्ट से राफेल का फैसला बताए, मैं आप ही से पूछूं, यहाँ पर जनता की कोर्ट से राफेल का फैसला क्या चाहते हैं? जब जासूसी के संगीन आरोप लग रहे हैं, जब सारे देश में हाहाकार है, विदेशी जो पत्रकार है वो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, ठीक है, गौरव भाटिया को मौका मिलेगा। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी। गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट किया गया। आज की जो चर्चा है अमीर जी, मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के नेता हो, प्रवक्ता हो, विपक्ष हो, इनको देख के जनता भी जान गई है ये सुधरने वाले नहीं है। इन पे समय नष्ट मत करिए। ये मृत पार्टी के लोग हैं और इनकी विचारधारा भी खत्म हो गई है। संवाद से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमने किस तरह से मजबूती से राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत किया है जी। देश में सुनिश्चित किया है कि आतंकवादी थर-थर कांपे। अगर आतंकवादी कांप रहे हैं तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, तौसीफ खान को लेकर आता हूं मैं चर्चा में। राहुल गांधी कंप्लेंट लॉन्च कराएं। ठीक है, चरण सिंह सापरा अब आप इंतजार करिए, गौरव भाटिया भी इंतजार करिए, तौसीफ खान को मैं चर्चा में लेके आता हूं। तौसीफ खान, सदन की एक गरिमा होती है, क्या आपको लगता है कि मंत्री के हाथ से कागज छीन के उप सभापति पे कागज उड़ा के सदन की गरिमा को मेंटेन करा गया? आप सदन को चलाना चाहते हैं? देखिए, जासूसी की भी एक गरिमा होती है। जब जासूसी सिर्फ राष्ट्र हित के लिए किया जाता हो और जो एजेंसी राष्ट्रीय एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता हो। अभी आप कह रहे थे ना, जग्गा जासूस और नंगा जासूस, ये पेगासस जासूसी और पेगासस जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर वाले जासूसी, ये उससे भी खतरनाक जासूसी है। ये कैसा जासूसी है कि फोन टैपिंग से आगे बढ़कर, फोन टैपिंग में तो आप अगर कोई दो लोग फोन पे बात कर रहा हो तब आप उसकी बात सुन पाएंगे। ये उससे आगे बढ़कर कि आपके फोन में घुसकर कभी भी आपका फोन का कैमरा खोल सकता है, कभी भी आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन कर सकता है।
यानी कि आप कमरे में 4 लोग बैठकर अगर आपस में बात कर रहे हैं और उनका किसी का भी एक ये जानकारी आपको किसने दी है, तो ये इतनी महीन जानकारी आपको किसने दी? ये इतनी महीन जानकारी आपको किसने दी? मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एनएसओ मना कर रहा है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल मना कर रहा है। बताइए आप। जानबूझ करके अपने दर्शकों से ये जानकारी दर्शकों की देखिए, दर्शक तो देख रहे हैं जो देख रहे हैं, दर्शक तो सुन रहे हैं जो सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए, कागज फाड़ के सदन के अंदर कागज फाड़ के किस लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे? उप सभापति पे कागज फाड़ के फेंक कर किस लोकतंत्र को आप मजबूत कर रहे थे? बताइए ना। तो उसका कैमरा भी ऑन किया जा सकता है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे गौरव भाटिया रिप्लाई, क्विक रिप्लाई गौरव भाटिया। ये सॉफ्टवेयर द्वारा जो जासूस गौरव भाटिया 30 सेकंड्स क्विक रिप्लाई। की कोई गरिमा ये नहीं रखता, और यही वजह है कि सदन में इसको लेकर के। गौरव बोलिए। ठीक है, तौसीफ अब मेरी बात भी सुनेंगे। तौसीफ को शायद ये जानकारी नहीं है कि एमनेस्टी खुद कह रही है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सभी फोन स्नूप किए गए, हैक हुए। दूसरी बात, ये वो एमनेस्टी है अमीर जी जिसके अकाउंट फ्रीज किए गए, जो हमारे देश को बांटना चाहती थी, जो कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैला रही थी, दंगे करवाने का प्रयास करी थी। और जब मोदी जी की सरकार ने कार्रवाई करी सख्त, तो बिस्तरा अपना बांधा और भाग खड़ी हुई। और तीसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी के साथ आज खड़े हैं ना, वकील भी है तौसीफ मेरे छोटे भाई, पढ़िएगा कौन लाया था अमेंडमेंट इंटरसेप्शन का, दुरुपयोग किसने किया? कांग्रेस की सरकारों ने। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। तौसीफ 10 सेकंड का रिप्लाई, रिबटल। तौसीफ 10 सेकंड। इंटरसेप्शन अलग होता है, और किसी के फोन में घुसकर उसकी प्राइवेसी को मंत्री जी का बयान तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करना। जब चाहे माइक्रोफोन ऑन कर देना, जब चाहे कैमरा ऑन कर देना, इसमें फर्क होता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण बताओ। कोई गरिमा नहीं रखी आपने। जासूसी देखिए, हर दौर में सरकार जासूसी करता है। वक्त ब्रेक का है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप देखते रहिए आर पार।